नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह अपनी मूर्ति कला में इतना निपुण था कि उसकी बनाई मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी कला की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, जिससे उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। समय के साथ जब उसका अंत समय निकट आया तो उसने मृत्यु से बचने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपनी ही तरह की 10 और मूर्तियां बनाई और उनके बीच जाकर बैठ गया ताकि यमदूत उसे पहचान ना सके। जब यमदूत आया तो वह इन 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर चकित रह गया। वह समझ गया कि इनमें से एक मूर्तिकार है, लेकिन कौन? यमदूत ने एक चाल चली और कहा, इन मूर्तियों में एक त्रुटि है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। वह बोला, त्रुटि? असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां त्रुटिहीन हैं। यमदूत मुस्कुराया और बोला, बेजान मूर्तियां बोलती नहीं हैं। तुमने बोलकर अपनी पहचान स्वयं बता दी। फिर वह मूर्तिकार की आत्मा को लेकर चला गया। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है और विनाश का कारण बनता है। हमें सदैव विनम्र और आत्मनिरीक्षणशील रहना चाहिए। प्यास और सुख की खोज। एक समय की बात है, एक युवक जीवन में सच्चे सुख की तलाश में निकला। वह अनेक स्थानों पर गया, विद्वानों से मिला, परंतु उसे संतोष नहीं मिला। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यास का प्रतीक केवल जल नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ी एक भावना है। जब तक आत्मा की प्यास नहीं बुझती, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता। युवक ने पूछा, तो मैं इस प्यास को कैसे बुझाऊं? संत ने उत्तर दिया, जब तुम अपने भीतर झांकोगे, अपने कर्मों को समझोगे और दूसरों की सेवा करोगे, तब तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा। यही